तो जिस तरह ये टूर्नामेंट हमारा लीग स्टेजेस के मैचेस खत्म हो गए और जैसे पहले से ही लग रहा था कि कोयटा जो है वो टॉप 2 में नहीं आ पाएगा, और आज यही हमने देखा कि मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी टॉप 2 में चले गए। और टॉप 2 में जाने वाला हमेशा टूर्नामेंट जीत जाता है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट जो टूर्नामेंट था उसमें, क्योंकि इस्लामाबाद नीचे से आके जीता था। अदरवाइज जो टॉप 2 में आते हैं ज़्यादातर उनके पास क्योंकि चांस ज़्यादा होता है ना जीतने का। जो नया फॉर्मेट है कि यार 1-2 खेलेंगे, 3-4 खेलेंगे, एलिमिनेटर और क्वालिफायर। तो क्या कैसा रहा आपके ख्याल में लीग स्टेजेस के मैचेस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे। यानी कि मेरे ख्याल में दो चीज़ें इस PSL में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो ये जो आखिरी बॉल, लास्ट बॉल फिनिशेस जो हुए हैं बहुत सारे, और दूसरा कमेंट्री, इयन बिशप और डोमिनिक और माइकल क्लार्क भी आ गए। तो कमेंट्री में बहुत मज़ा आया, ख़ासकर कुछ बहुत ही क्लोज मैचेस में इयन बिशप एंड पे कमेंट्री कर रहे थे तो बहुत बहुत मज़ा आया। लेकिन अफसोस के व्यूअरशिप कम रही, मैदान में भी कम लोग रहे सिवाय इस्लामाबाद और पिंडी और मुल्तान के। कराची में भी कम लोग आए, लाहौर में भी ठीक थे, पंजाब में फिर भी PSL की हाइप रही है, बट कराची में जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही। और सारे अब जो एलिमिनेटर्स के जो मैचेस हैं एंड के क्वालिफायर्स, और वो सारे कराची में ही हैं। पब्लिक तो आ नहीं रही भाई। आज भी देखें कितने लोग हैं। आज तो एक छक्का ऐसा मारा था सऊद शकील ने कि वो तो कह रहा था कि ताला खोल के किसी को भेजना पड़ेगा बॉल डालने के लिए बॉल फेंकने के लिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा यार 5 छक्के मारो जहाँ लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इंटरेस्ट का कोई वो नहीं है, कराची को क्रिकेट का शहर बोलते हैं, और वो हमारी लोकल जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे, टेप बॉल लीग्स भी हो रही होती हैं जो दूसरी हो रही थी राशिद लतीफ़ एकेडमी में, अच्छी खासी पब्लिक होती थी। हमें मतलब 2-2 ढाई बजे तक मैचेस चल रहे थे। स्पेशली रमजान में भी टूर्नामेंट रमजान की स्पेसिफिक है ना, बिल्कुल ऐसे ही टेप बॉल के जो मैचेस होते थे फुल यार फुल होता था। अभी पता नहीं क्यों नेशनल स्टेडियम में क्यों नहीं आ रहे लोग। हो सकता है एलिमिनेटर में शायद आ जाए, फिर भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। हम लोग एलिमिनेटर में ही चलेंगे यार, एक मैच देखने कोई अच्छा देखा जा सकता है। वीकेंड वाला मैच तो देखा जा सकता है। हर एक स्टैंड में कहीं बैठ जाएंगे, बॉल तो फेंक देंगे कम से कम। बॉल आएगी तो बॉल फेंक देंगे। सही, अल्लाह खैर करेगा। ये जो पॉइंट्स टेबल बना है आखिर में, ये मुल्तान बिल आखिर अपनी पोजीशन वापस ले ली उसने 14 पॉइंट, और 14 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे आ गया है। 14-13-11 14-13-11 इस्लामाबाद थर्ड है, फोर्थ इज कोयटा ऑन द बेसिस ऑफ रन रेट ऑब्वियसली। लेकिन ये जो इस्लामाबाद के साथ जो हुआ है वो तो कोयटा के साथ हुआ है। इस्लामाबाद को तो शुरू में 3 मैचेस जो हार गया, मुसलसल जो हारा था ये पहला मैच जीतने के बाद, वो बहुत भारी पड़ गया उसको। हालांकि हमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की नहीं है, आखिरी 5 मैचेस में बहुत अच्छा खेला है। और इस्लामाबाद अब ये देखें ना, पीक कर रहा है जी, कोयटा जो है वो डिप कर रहा है। कोयटा तो इस वजह से आपको पीकिंग एट द राइट टाइम। पेशावर ने भी ऐसे ही किया है, लेकिन टॉप 2 में आने से बहुत पेशावर को फायदा होने वाला है। 2 चांसेस मिलते हैं। एक तो आप बिल्कुल चले गए फाइनल में, या तो फिर आपके पास एक चांस होता है कि दोबारा एक चांस, तो और आप खेल भी उस टीम के साथ रहे हैं जिसको 2 दफा आपने हराया। हाँ, क्वालीफायर भी आपने उसके साथ खेलना है। कोयटा देखो शुरू के 3 मैच जब हार गया था, और चौथा मैच जो ये लाहौर से खेल रहा था, जिसपे हम ये कह रहे थे कि अगर कोयटा जीत जाता, सॉरी ये मैच की बात कर रहा हूँ, पेशावर शुरू के जो मैचेस हारा, और फिर जब इसका लाहौर से मैच था तो हम लोग, और लाहौर सारे मैच हार रहा था, तो ये दोनों ऐसी टीमें लग रहे थे जो बाहर हो जाएंगे। तो हम ये बात नहीं कह रहे थे कि अगर पेशावर जीतता है तो दोनों बाहर हो जाएंगे, और लाहौर हारता है तो शायद वो फिर बच जाए किसी तरह से। लेकिन ये है कि कमबैक जबरदस्त किया, और बाबर को क्रेडिट जाता है इसका फुल। बिल्कुल, और तो सैमी को भी जाता है, और इनकी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, मोहम्मद अकरम वगैरह जो उमर गुल वगैरह इन सब कितना खुश हो रहा था, इन सबको जो है जाता है। और इन्होंने अपनी बॉलिंग बहुत शॉर्ट की है। आमिर जमाल को नई बॉल नहीं दे रहे, मेहरान मुमताज नई बॉल कर रहा है, ऊपर आके बॉलिंग भी कर रहा है। साइम एक यार नई रेलेवेशन, साइम के बारे में मिसबा बहुत टाइम से बोलता था कि इससे बॉलिंग करवाओ, इससे बॉलिंग करवाओ, अच्छी कर रहा है। उसने जो आउट किया शान को, एलेक्स हेल्स को उसने बोल्ड किया था, मतलब कैरम बॉल से टोटली डिसेव किया है ना उसको। अच्छे बॉलिंग कर रहा है यार वो। लेकिन मुझे जो चीज़ पेशावर की इस मर्तबा ख़ास तौर पर महसूस हुई यार, फ़ैन फॉलोइंग है इनकी यार, कम ऑन। इस्लामाबाद में, पिंडी में मैच हो रहा है, इस्लामाबाद के बराबर तमाशे पेशावर के मौजूद हैं। लाहौर में मैच हो रहा है, लाहौर के बराबर तमाशे पेशावर के मौजूद है। कराची में कराची और पेशावर का मैच है, पेशावर के फॉलोवर्स ज़्यादा बैठे हैं। फात भाई अब ये सोचना पड़ेगा ये ज़ल्मी के फॉलोअर्स हैं या ये बाबर के? ये ज़ल्मी के हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ज़ल्मी शुरू से ही फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी रही है। इनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी रही है। पेशावर के मैच में तो सारा सुराबगुट पहुंचा। अभी वो उसकी थी ना, अली तरीन ने वीडियो बनाई हुई थी कि मुल्तान का मैच था लाहौर में, और
पेशावर खेल रहा था मुल्तान के साथ आई थिंक, और नारे लग रहे थे बाबर आजम के, तो उसने यही कहा था कि ना ये मुल्तान के फैन है या ना ज़ल्मी के फैन है, ये यहाँ पे तो बाबर आजम के फैन थे पूरे हाँ stand यार, में। कराची में भी बहुत सारे जो ऑफिस के कॉलीग्स वगैरह भी जो जा रहे हैं, जो जिनके बच्चे जबरदस्ती जिद करके उनको लेके जा रहे हैं, वो बाबर की वजह से जा रहे बाबर की वजह से हैं। या तो बाबर या शाहीन, ये आज का हमारे जो शाहीन का वो नहीं रहा वैसे उस तरह आ से, रहे हैं, लेकिन शाहीन पे भी आएंगे हम, अभी शाहीन जरा पे उसकी आएंगे, बारी शाहीन भी के आएगी। बारे में बहुत डिटेल में बात बनती है। बाबर ने इसके अंदर ना बिल्कुल एक नया बाबर नजर आया हमें इस PSL में। पेशावर में लास्ट ईयर भी डिफरेंट नजर आया था इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, और देखें और साइम उसको बहुत अलाउ करता है ये करने के लिए। जो उधर से रिजवान जब खेलता था, रिजवान बहुत सारी डॉट बॉल्स खेल जाता है शुरू में, क्योंकि ऑफ स्टंप पे उसके पास कोई शॉट नहीं है, ऑफ स्टंप पे बॉल आएगी तो मैक्सिमम टैप करके एक सिंगल ले लेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, या सीधा फील्डर पे मारेगा। लेकिन क्योंकि उसका साथ एक और भी किया ना बाबर ने ये काम भी किया कि अगर तुम जब देखो ना कि साइम के अगर 12 बॉल पे 25 हैं, तो बाबर के भी 15 बॉल पे 24-25 रन होते हैं। मतलब समटाइम्स तो ज्यादा चल रहा होता है। हाँ, उसने अपने गेम को वाकई में बड़ा चेंज किया यार। बहुत चेंज किया, कहते हैं ना कि कुछ होता है ना, अपने आप गेम में कोई एक चीज अनलॉक करते हैं, तो उससे उसको जो है ना माशाल्लाह। लेकिन उमूमन हमने देखा था कि बाबर जब स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करता तो बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाता, और या स्ट्राइक रेट ले लो या एवरेज ले लो, लेकिन इस मरतबा हमें दोनों नजर आए कि वो उसने कितनी तकरीबन हर मैच में 50 मारी है। एक मैच में वो बेचारा 0 पे रन आउट हो गया अपनी गलती से, इसके अलावा शायद एक मैच इसमें उसकी 50 अब आप से देख कम लीजिए है, कि वो बाकी अगले सब मैच 1.5-2 साल तक रन आउट नहीं होगा, जिस तरह का वो है ना, अगले 1.5-2 साल तक उसको भूलेगा नहीं कि मैं रन आउट हो गया था। इतनी प्राइस लगाते हैं वो विकेट के ऊपर। और वो आपको याद है इस्लामाबाद के रन आउट हुआ था आई थिंक 3-4 साल पहले ना, बाबर और शर्जील ओपनर आए थे और इस्लामाबाद से मैच था, डेल स्टेन बॉलिंग कर रहा था, तो बाबर उस मैच में भी रन आउट हुआ था, शादाब ने रन आउट किया था कराची की तरफ से। कराची की तरफ से। और ये मैच दुबई में जब होते थे, ये 19 की बात है, 2019 की मोस्ट प्रॉब्ली। तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि शर्जील जो है ना वो फंसा हुआ था डेल स्टेन पे, 4 बॉलें वो मिस कर गया था, डॉट को। डेल स्टेन था तो मतलब कोयटा होगा, नहीं नहीं इस्लामाबाद से भी खेला हाँ उसने। और उस जमाने में एलेक्स हेल्स वन डाउन आता था कराची से। ओके, तो शर्जील को ऑफ स्ट्राइक करने के चक्कर में बाबर ने एक खतरनाक रन लिया, शादाब के पास पॉइंट पे बॉल गई और आउट हो गया, 0 पे ही आउट हुआ था विदाउट फेसिंग अ बॉल। तो उसके बाद खैर एलेक्स हेल्स ने और शर्जील ने मैच निकाल दिया था, हालांकि 180 कुछ चाहिए थे मुझे याद है। तो ये सेम टीम और बाबर उसी तरह से आउट हुआ है अपनी ही कॉल पे, उस वक्त भी उसकी अपनी कॉल थी। तो वो सही कह रहा आतिफ कि अब वो एक पर्टिकुलर उसने देख ली होगी चीज़ कि यार अब ये रन आउट जो है ना इस तरह से इस कॉल पे मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे ऐसे खेल के बाद। और वो जो आप बात करते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम, मेरे ख्याल में पीक जो कर रही है वो पेशावर की टीम है, मुसलसल 3 मैचेस जीती है अभी। मेरे ख्याल में लास्ट जो जितनी भी टीम है किसी ने कंसेक्यूटिव 3 मैचेस नहीं और जीते। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी, जितने मैचेस जीती है वो बैटिंग फर्स्ट पे जीत रही है, अभी बैटिंग सेकंड पे इन्होंने कुछ रन चेस किया नहीं है उस तरह से। काफी ज्यादा था ये बैटिंग फर्स्ट। असल में यार इसमें ये भी था ना कि लोग काफी दफा टॉस हारे हुए हैं, तो ऑपोजिशन हमेशा होता है ना कि यार जब व्हेन यू डोंट नो अबाउट द पिच तो सबसे अच्छा है कि दूसरी टीम को जान। मुझे लगता नहीं है, लेकिन इस दफा मुल्तान को बैटिंग करवाएगा, दोनों दफा ये पहले बैटिंग करते हुए पिट गए मुल्तान। अभी देखो जो लास्ट मैच में बाबर ने खेला है ना, सिर्फ उस मैच में क्योंकि विकेट सबसे मुश्किल था टूर्नामेंट का विकेट, तो 45 बॉल पे 54 या 52 रन बनाए। इतना स्पिनर था, मलिक की बॉल नहीं खेली जा रही थी, बहुत मुश्किल विकेट थी वो यार। वो कह रहे वो बाबर चल गया उस विकेट पे, किसी और में दम बाबर वहां नहीं। पे खड़ा अच्छा, रहा है। बाबर मैंने 45 पे कुछ बनाया ना, 50 55 52 रन बनाए। विंस 27 बॉल पे 21, शोएब मलिक भी 22 रन 27-26 बॉल पे। सब ये लोग अंडर 100 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। पोलार्ड तो खैर आया और फिर आउट ही हो गया था, लेकिन कोई भी उस पे इतना अच्छा नहीं खेल सका है उस विकेट पे, और तभी वो स्कोर ही ऐसा हुआ 148। तो एंड में पावल ने थोड़ा सा रॉबमैन पावल ने थोड़े से मार दिए थे ना शॉट। अभी वो खड़ा हो गया तो इतने रन बन गए पेशावर के, वरना नहीं बने। नियाजी अच्छा खेल रहे थे वैसे यार नियाजी स्वैगर है भाई बॉय के अंदर ना, अच्छा खेलता है और अच्छे शॉट्स मारता है। मतलब मैं इतना इंप्रेस नहीं था उससे, लेकिन उसने जो 1-2 इनिंग्स अभी खेली है ना लेटली, ये ऑलराउंडर्स अच्छे मिल रहे हैं। अहमद जमाल, आमिर जमाल तो हमने देखा ही हुआ है, ये नियाजी है, जहांदाद है। नहीं लेकिन नियाजी बॉलिंग तो नहीं कराता ना, नियाजी बॉलिंग करता है, नियाजी बॉलिंग करता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको अच्छा करवा नहीं रहे। अच्छा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो अरफात मिन्हाज से एक मैच में बॉलिंग नहीं कर रही शान ने यार। अरफात मिन्हाज से स्पिनर भी अच्छे मिले हैं, हम स्पिनर्स को रो रहे हैं काफी देर से। इब्रार ने विकेट ज्यादा लिए हैं, उसामा ने विकेट ज्यादा लिए हैं, लेकिन प्रॉस्पेक्ट दूसरे ज्यादा अच्छे। ये जो लेफ्ट आर्म चाइना, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी है जिसको खिलाया नहीं है, क्या नाम था उसका? T20 में जो है ना वैसे भी लेग स्पिनर बहुत पिटते हैं। उसका गुलाम T20 में लेग स्पिनर पिटता है, ये तो आप रख लें, लेकिन ये विकेट दिला सकता है, लेकिन विकेट दिलाता है, बस उसको ब्रेव होना चाहिए। ये कुलदीप यादव वगैरह और ये नवाज का चैप्टर तो मुझे क्लोज होता हुआ लग रहा है।
नवाज का चैप्टर लास्ट 2 मैचेस में ना इमाद ने दोबारा से अपने पुराने वाले उसमें बॉलिंग किया आके 4 ओवर में 18 रन दिए एक मैच में, और इस पिछले वाले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग। अगर वो विकेट नहीं भी ले रहा ना, अगर वो इकोनॉमिकल है ना, आई थिंक उसने अपना काम कर दिया इमाद। मैं तो एक और चीज़ भी सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान टीम उसको पिक करती है इमाद को, तो हमें तो मेरे ख्याल से नंबर 6 पे किसी हिटर की जरूरत भी नहीं है। 5 तक इफ्तिखार है, और फिर 6 पे शादाब भी है, 7 पे इमाद भी है, और 8 पे या तो आपके पास फिर लेवरेज आएगा आमिर जमाल का या किसको, तो ये, और ऊपर से रिजवान और बाबर हैं, तो इतनी सारी बैटिंग किसी की आती नहीं, जरूरत भी नहीं। ऊपर से शाहीन भी अब खेलता है, नसीम भी ठीक ठाक खेल लेता है लेकिन वो मतलब इस तरह के हैं वो, अगर सामने अफगानिस्तान शादाब अच्छी खासी यार कवर के ऊपर से छक्के मार रहा है वो फास्ट बॉलर्स को। शादाब ने तो भाई बहुत इंप्रूव किया है इस सीजन में जो है ना, शादाब ने तो 1 डाउन 2nd डाउन आके जो उसने धोया है टीमों को, पूरे मैचेस निकाले, और शाहीन की तरह सिर्फ आया नहीं है वो, दोनों के खिलाफ अच्छा खेला, वो जबरदस्ती नहीं आ रहा, जबरदस्ती नहीं आया तो गेम पलट रहा है वो, टीम को फायदा हो रहा है। 228 उसके बगैर चेज नहीं होने थे उस टाइम पे। बिल्कुल शाहीन ने भी उस दिन 55 बनाती है 32 बॉल पे। क्या बनाया उसने, बच्चे और अच्छा तो अच्छे बनाए थे यार, एटीट्यूड चेक करें भाई 14 ओवर खेले उन्होंने इकट्ठे मिलके, और फिर भी 167 रन बनाए हैं आपने। नहीं, लेकिन जिस वक्त तो शाहीन आया था उस वक्त 13 ओवर में 86 रन। यार नीचे सिकंदर रजा खड़ा हुआ है यार, वो गरीब मुझे लगता है उसको भी कोफ्त होती होगी कि यार ये मुझे क्यों नीचे भेजते हैं। खेले 4-5 बॉलें खेलने आते हैं। सिकंदर की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने जो इंटरव्यू दिया उसने कहा ना कि मुझे इतना लेवरेज दिया हुआ है जिम्बाब्वे की टीम ने कि मैंने उनको ये कहा है कि मैं आई विल नेवर मिस अ सिंगल वाइट बॉल मैच, चाहे मैं आईपीएल खेल रहा हूँ, मैं कुछ भी खेल रहा हूँ, कोई मैच मिस नहीं करूंगा, मैं वापस आऊंगा खेलूंगा जिम्बाब्वे एज लॉन्ग एज आई एम फिट, और मैं बिल्कुल, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है और बड़ी अच्छी है कि उसने अप्रिशिएट करनी चाहिए, और हमारे क्रिकेटर्स को इनसे भी सीख लेना चाहिए। और जिम्बाब्वे का बोर्ड कोई इतना रिच बोर्ड तो नहीं है, इतना क्या मतलब बिल्कुल ही बॉटम से आता होगा ना यार, लेकिन ये कि उस पे एक डेडिकेशन देखें आप, और वो उनका बाय बॉर्न प्लेयर भी नहीं है, अगर आप इस तरह से भी इसको देखें ना। हाँ बिल्कुल, एक लॉयल्टी और एक आपकी ओनरशिप भी होती है ना। विद लाहौर से है ना सिकंदर रजा? हाँ, पंजाब के किसी शहर से, अब मोस्ट ऑफ लाहौर से ही है। नीचे क्या हाल है मुल्तान पे, तो आखिर में बात करेंगे, पहले शाहीन पे तो बात करें। हाँ, वो चुप किसको करा रहा है, नीचे आ रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, नीचे क्या हाल है, नीचे देख चेक करें ना जरा। ये शाहीन की बात हो रही थी, शाहीन ने 50 मारने के बाद ये इशारे कर रही है, किसको कर रही है यार? असल में बोलती बंद रखो। नहीं, देखिए मसला ये है कि इस टूर्नामेंट में ना काफ़ी अजीब से जेस्चर्स आ रहे हैं, आउट करने के बाद भी। अब्दुल्ला शफीक 8-10 कैच छोड़ने के बाद एक कैच पकड़ के सबको चुप करा रहे। वसीम अकरम ने तो तबे साफ कर दी है, शाहीन की भी कर दी है उसने। जेसन रॉय बुरी तरीके से अपने ग्लव्स फेंक रहे हैं, अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि वो दिखा आपने, जेसन रॉय आज भी आउट होने के बाद जो है ना, भाई ग्राउंड एग्रेशन अपना ग्राउंड में दिखाओ ना, तो आप बल्ला फेंक रहे हैं, ये चीज़ें फेंक रहे हैं, और जिस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें शाहीन का भी असल में ना, जब आप कुछ जीत ना रहे हों और आप आउट ऑफ सॉर्ट्स हों, तो आप का कुछ भी एक्शन होता है ना, वो पब्लिक को वैसे भी पसंद नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन काशी भाई वो तो गुस्सा आपको समझ में भी आता है ना, आपसे रन नहीं बन रहा, आपने अपने लिए किया ना गुस्सा। ये जो होंठों पे हाथ रख रहे हैं अपने, कौन किसको चुप कराया इसने? इसको लग रहा है ये बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया, वो फास्टेस्ट सेंचुरी भी बना देता ना, तब भी ये जस्टिफाइड नहीं है। भाई आपका जो प्राइमरी स्किल है ऐसा भाई, आपकी टीम 9 में से 8 मैचेस हार चुकी है, 10वें मैच में भी आप हारे ही उस मैच में। उसको इस पीएसएल में एक मैच जीती है ना, एक मैच जीती थी, वो भी अल्लाह करके जीत गई। इस्लामाबाद से पता नहीं क्या इस्लामाबाद में बुराई आई हुई थी उस दिन, जो उसने जो डेथ ओवर्स किए 140 रन पे बचा लिया था मैच। उसने जो पीएसएल में डेथ ओवर्स किए 12 रन पे पड़ी है उसको। देखो प्रूव हो गया ना कि इज नॉट अ डेथ बॉलर, सही है ना। उस दिन भी वो जमान इंजर्ड था, तो उसको करवाना पड़ गया शायद। 2 ओवर में 18 रन दिए थे जमान ने, बाकी 2 ओवर, और जमान ने 2 ओवर करवाए भी नहीं उसके जमान नहीं, तो इसलिए नहीं करवाए कि कुछ मसला होगा ना, वरना तो क्यों नहीं करवाए, समझ नहीं करवाए कि भाई अच्छी बॉलिंग कर लेगा ना वो। नहीं ना, जहांदाद से बॉलिंग करवा ली, सबसे बॉलिंग करवा ली, तो कराता ही है ये तो। जहांदाद ने भी उससे अच्छी बॉलिंग की है, जहांदाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है बैट्समैन लुक फॉरवर्ड टू शाहीन अफरीदी के एंड पे आएगा तो मार लेंगे। सबको पता है इसने ऑफ कटर्स करने, सबको पता है इसने बॉडी पे बॉल करनी है, यॉर्कर ये करता नहीं है, यॉर्कर करने जाता है फुल टॉस हो जाती है। एक सीधी मिसाल है, एक बहुत वेट से भी फंसा था ना उसी चक्कर में, तो ये डेथ बॉलिंग इसकी कभी भी, हमने तो कभी इसको रन सेव करते हुए ये सब कुछ वो वाली बात है। एक तो कुछ तो गालियां काट दे, पंजाबी में कहते हैं, एक तो शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से गालियां निकालते हो, ठीक है। मतलब एक तो तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ऊपर से ये हरकतें कर रहे हो यार, अच्छी तो नहीं लगती ना। असल में शाहीन का मसला क्या हुआ है कि शाहीन ने इरफान पठान बनने की कोशिश कर रहा है। शाहीन इरफान पठान एक बहुत अच्छा बॉलर था और उसने ऑलराउंडर बनने की कोशिशें करना शुरू कर दी। अब वो रिकवर कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को उधर से कि चलो ठीक है मैं बॉलिंग नहीं कर रहा तो यहाँ तो कम से कम इरफान पठान ने अपने आप को ज़ाया किया, ये भी उसी रास्ते पे जा रहा है। शाहिद अफरीदी फॉर्मेट है फात भाई,
जब बॉलिंग अच्छी कर रहा होता था तो वो कहता था कि मैं एज अ बॉलर खेलता हूँ, जब वो बैटिंग अच्छी करता तो कहता मैं एज अ बैटर खेल रहा हूँ। लेकिन डू यू थिंक कि जब शादाब भी टीम में होगा या इमाद या कोई और एक ऑलराउंडर भी होगा तो वो ऊपर आ सकता है खुद भी, इतनी हिम्मत होगी उसकी एज अ कैप्टन भी, मैं कह रहा हूँ आ सकेगा ऊपर? नहीं आ सकेगा यार, आया तो था उसमें T20 अपनी सीरीज हुई नहीं थी। थे ना यार उसमें। नहीं, लेकिन इसने ये जिस तरह से इम्पोज कर रहा है अपने आप को जबरदस्ती आके, ये मुश्किल हो जाएगा इसके लिए हैंडल करना। यार देखो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है ना उनकी, मतलब उसके लिए वो बॉलिंग ही है, बॉलिंग है ना प्राइमरी, बॉलिंग करे, उसका स्किल भी वही है। हाँ नहीं ठीक ठीक है, वो इस तरह के टूर्नामेंट्स में ऊपर आके अगर खेलना है तो खेले, लेकिन इससे 50 बनाने से, देखो 50 उसने बनाए अच्छे जो भी था 32 बॉल पे, लेकिन वो 50 बनाए और आउट ना करे हमारे लिए वो नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो अंडा बनाए और 4 आउट करे, हमें वो चाहिए। बिल्कुल। और आप देखें उसके सारे अगली शॉट्स हैं, 5 दफा बॉल ऊपर गई है, ऑब्वियसली आप बैट्समैन नहीं है, आप सिर्फ अक्रॉस द लाइन स्वाइप मारेंगे मैक्सिमम, आपके पास है ही शॉट ये, यही शॉट है। तो मतलब ये आप कितने दफा कामयाब हो जाएंगे आप। अच्छा, इस पिछले साल जो फाइनल था ना अगेंस्ट मुल्तान इन लोग का, लाहौर कलंदर्स का, उसमें भी ये ऊपर आके इसने जो है 35-40 कर दिए थे, उसामा मीर को भी काफ़ी मारा हुआ था और वहाँ से वो फिर जीत भी गए लाहौर वाले, तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है। और ऊपर से ना काशिफ भाई इसके साथ जो लोग हैं ना, आकिब जावेद वगैरह, इनको बहुत चढ़ाया हुआ है इन्होंने, इसको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है। अरे उस दिन वो बात बताई थी ना आपको, 100 विकेट मुकम्मल होने पे केक कट रहा था। केक कट रहा था, कौन मतलब यार, ये क्या 7 मैचेस हार चुकी है। अभी आकिब जावेद शाहीन अफरीदी की कप्तानी की तारीफें भी कर रहा था हम्म, कि आपने कप्तानी इतनी अच्छी की है, हमने तो बहुत अच्छा खेला है। भाई आपने अच्छा खेला हो ना तो रिजल्ट नजर आते हैं, सीधी सी बात है। क्लोज मैचेस में अच्छी टीम्स मैचेस निकालती, आपके शाहीन एंड पे पिट रहा है। हम्म। अगर आप एंड पे मैचेस हारे हो दैट मीन्स कि आपकी कप्तानी अच्छी नहीं हुई। क्लोज मैचेस जब आप हारते हो ना तो वहाँ पे कप्तान का कुछ ना कुछ कसूर होता है। वैसे लाहौर की इस परफॉर्मेंस का जो है असर है वो पड़ेगा तो पाकिस्तानी मुझे यही कप्तानी तो फिक्र है, ये एटीट्यूड लेके अगर ये पाकिस्तान टीम में आएगा नहीं, तो आपको लग रहा है कि कप्तानी जाएगी? कुछ अफवाहें भी उड़ी हुई हैं जानी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा। चली जानी चाहिए कप्तान। यार देखो बात ये ना कि पहले प्लेस में तो कप्तानी ठीक नहीं बना था ना, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ज़रूरत थी तो ये वही वाला दौर हो जाएगा कुछ अर्से बाद 97-98 का, कि एक टीम में 9 कप्तान खेल रहे होंगे, क्योंकि इसमें इक्वली गुड कैप्टनसी की सलाहियतें शादाब में, पाकिस्तान की टीम में, इंडिया की टीम में, नहीं पाकिस्तान की टीम में, इंडिया की टीम में भी तो खेलते थे। एक हाँ ठीक है खेलते थे, क्योंकि वो अजरुद्दीन, जडेजा जो भी थे, गंगुली, ड्राविड, तेंदुलकर, बहुत सारे लोग एक साथ थे ना, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा थे। आप देखें इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मोइन खान, राशिद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एजाज अहमद, मतलब सभी यार मल्टीपल कैप्टन्स खेल सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह, लेकिन ये लोग हार्मनी से नहीं खेलते ना उसके बाद। यार देखो मसले create जिसने होते उसको हैं इनके कप्तान साथ। बनाया उसके पीछे क्या थॉट थी, हटाने के पीछे क्या थॉट है, ये सब भी चीज़ें हैं ना। सरफराज 11 सीरीज जीत के भी कप्तानी से हट गए, एक सीरीज हारे तो एक ओवरऑल जो फ्रेंचाइज जितने भी यहाँ पर है ना, इसमें कोई वो इस्लामाबाद के अलावा, ऑल्दो वो उतना जीतती नहीं है इस्लामाबाद जितनी उसकी थिंक टैंक उसका काम करता है ना एनालिटिक्स पे, चीज़ों पे। पिछले साल कराची किंग्स ने मैथ्यू वेट को खिलाया था, अगर आपको याद हो, राइट? कुछ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है डाउन द ऑर्डर खेलना, उसको ओपनर कराते थे उसके साथ, विंस के साथ, और उसके 25 बॉल पे 28 रन होते थे, इस तरह से होते थे। तो अगर आपने किसी प्लेयर को लिया है तो उसकी प्रॉपर यूटिलिटी के हिसाब से उसको आपको यूटिलाइज करना है ना। सिर्फ प्लेयर लेने से थोड़ी हो जाएगा। बाबर को आप लेंगे तो ओपनर ही खिलाएंगे, वन डाउन खिलाएंगे, अब उसको 6 नंबर पे खिलाएंगे तो कहाँ से खेलेगा? अब सिकंदर रजा को जितना वेस्ट किया है PSL के अंदर इन्होंने, आपका बिग ड्रॉ प्लेयर है यार वो, मुश्किल से 3-4 प्लेयर तो आपके बड़े प्लेयर हैं। सिकंदर कैन बी यूटिलाइज बेटर यार। अरफात मिनाज स्पेशलिटी एक बॉलर की है, मतलब वो एज अ बॉलर ही खेलता है, उसको आपने एक ओवर भी यूज नहीं किया। कराची की विकेटें इस वक्त स्पिन को सपोर्ट कर रही हैं, और अगले मैच में जब उसको चांस मिलता है, आदिफ तो टूर्नामेंट का सबसे इकोनॉमिकल स्पेल बुक करा देता है, 4 ओवर 11 रन 2 विकेट। लेफ्ट आर्म तो यार मतलब सिर्फ लोग ना, वो जो नहीं तो इस तरह टेप बॉल के मैचेस होते थे गली मोहल्ले में कि बस जीतना है यार, इसको खिलाना, इस बच्चे को बैठा लो, बस इससे फील्डिंग करवा लेना, इसको विकेट कीपर के पीछे खड़ा कर दो, इसको विकेट कीपर के पीछे खड़ा कर दो, इससे सिर्फ फील्डिंग करवा लेंगे, गिनती पूरी करनी है 11 की, है ना यार। ये तो इस तरह अप्रोच गलत है ना। असल में हर कोई जीतने के चक्कर में फंसा हुआ है। शाहीन अफरीदी, शान मसूद, ये जितने भी कैप्टन है पाकिस्तान के, जीतने का चक्कर तो अच्छा है। नहीं जीतने का चक्कर देखें, एट एनी कॉस्ट जीतना जो है ना वो भी ठीक नहीं होता। एक प्रोसेस के जरिए आप जीतते हैं। अगर आप प्रोसेस हटा देंगे ना बीच में से और सिर्फ जीत पे फोकस करेंगे, मतलब प्रोसेस पे तो फोकस ही नहीं है। देखिए जीत तो आउटकम है ना। अगर आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपके सारे लीडिंग इंडिकेटर्स ठीक होंगे, तो वो लैगिंग इंडिकेटर तो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, जो कि जीत की सूरत में। आप वो कराची वाली स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ आजमाई ही नहीं पूरे सीजन में। यार ये हमेशा ये करते हैं, रेड लगवाने में
इनका कोई आसानी नहीं है। कासिम अकरम को पूरा सीजन बिठा दिया। और कासिम अकरम था यार, अच्छा player है। फहद वो भी था ना यार, एक प्लेयर उमर खान, लेफ्ट पूरा सीजन बिठा दिया। बहुत अच्छा फील्डर है वो, अच्छा मतलब ही कैन बी द नेक्स्ट शादाब खान। और ही इज नोवेयर ना, मतलब कहाँ है वो पता नहीं, कुछ भी नहीं है वो, नजर भी नहीं आता वो। गिन के 11 खिलाड़ी नजर आते रहते हैं और 3 खवातीन नजर आती रहती हैं कराची किंग्स में ऊपर और स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है और सरफराज अहमद का कब है? एग्जैक्टली सरफराज तो लग रहा था इस दफा बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना नजर ही नहीं आया। और अभी वो आप कह रहे थे ना कि हर कॉस्ट पे जीतना, शाहीन इसमें लगा हुआ है कि मैं जिताऊं मैच, उससे बॉलिंग में हो नहीं पा रहा है, वो कह रहे हैं मैं बैटिंग में जिताऊं किसी तरह से, मैं जस्टिफाई करूं कि हाँ मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यार गो होम एंड वकार यूनुस ने क्या तैयारी करो यार, उसने मतलब जो मतलब इतनी पैथेटिक जो लास्ट बॉल कराई थी, तो वकार यूनुस ने बड़ी अच्छी बात की। वकार ने कहा कि यार मतलब ये क्या है यार, ये क्या बॉल कराई है यार इसने, मतलब एक बंदा जो पहली बॉल खेलने आया है आपका, उसने उसने 4 बॉलें आखिरी जो कराई है उसमें 2 चौके 1 छक्का पड़ा यार जी। और ये आप कप्तान है, प्रीमियर फास्ट बॉलर है, दुनिया भर में आपने खेल लिया, ऑलमोस्ट हर जगह ही खेल लिया ना, इतनी आपने धाक बिठाई और धाक अब रही नहीं गई, बिल्कुल खत्म हो गई, इज गॉन, लाइक मतलब बिल्कुल जीरो हुई है इसकी इस टाइम पे, गॉन विद द विंड। अब वही बात जब रवि शास्त्री बोल रहे थे सबको बुरा लग रहा था। यही हमने कल रील भी बनाई है, इस मौके पे शास्त्री कह रहा था तो बुरा लग रहा था। बात है वो है, देखिए इसको पोस्ट इंजरी ज्यादा मसला हुआ है। पोस्ट इंजरी अभी वो राशिद लतीफ स्टैट से कहा रहा था कि शाहीन ने सिर्फ पावर प्ले के अंदर 6 विकेट्स ली इंजरी के बाद पावर प्ले के अंदर, और इंजरी से पहले उसने 33 विकेट्स ली। आते अभी भी जो पीएसएल में टॉप 5 बॉलर्स में तो उसका नाम है, लेकिन उन 5 में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी रेट मतलब जो इकोनॉमी रेट है वो इसका है, मतलब टॉप 10 5 या 11 यार, मतलब यार 12 ओवरों में इसको डेथ ओवर्स इकोनॉमी में एवरेज भी ज्यादा है, एवरेज भी ज्यादा है क्योंकि टॉप 5 रन ज्यादा पड़े एवरेज भी ज्यादा है और वो इकोनॉमी भी ज्यादा है। कोई मेमोरेबल विकेट एक याद है शाहीन अफरीदी के आपको इस सीजन में? जो उसने एक किसी को क्लीन बोल्ड किया था, मुझे याद नहीं। रिजवान को किया था तो पहले ओवर में जो किया था, नहीं 1-2 तो और अच्छे किए हैं, लेकिन यार देखो इसका मतलब ये है कि आप एक न्यू बॉल बॉलर है ना यार, तो फिर आप ये एंड के डेथ ओवर्स ना कराओ यार, आप 12वें 14 में 15 ओवर तक ऐसा कौन सा बॉलर है हमारे, कौन से ऐसे पेसर्स हैं हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है जो डेथ पे बॉलिंग नहीं करते, जो डेथ पे बॉलिंग नहीं करते? हाँ अच्छे पेसर्स जितने भी थे डेथ उनकी स्पेशलिटी यही थी। सीखे ना फिर यार, देखो ना अब्बास आफरीदी तो 17-18 रन खा गया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा, उसने कोई खराब गेंद नहीं कराई थी उसने, ये इमाद वसीम ने शॉट अच्छे मार दिए यार, फील्डर ये वो उस हिसाब से, ये तो यार सिर्फ जान लगा के बॉलिंग करा रहा है, जैसे वेट को एक उसने कैच छोड़ दिया तो बस डंडा ही मारना उखाड़ रहा है। कभी देखिए दिमाग से बॉलिंग कर नहीं, अब्बास आफरीदी वगैरह पेस कम है जो भी है, लेकिन यार आप अकल से बॉलिंग करते हैं। नसीम शाह कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, नसीम शाह कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, पहले शेप होती है बॉल में, मतलब सही यॉर्कर्स हैं, ये हैं सब है। वो उसने बाबर को नहीं, बड़ी जबरदस्त वो जो बाबर ने रोक ली थी यॉर्कर उसकी, वो बॉल कितनी मशहूर हुई, वायरल हुई कि यार उसकी वीडियो, तो ये कि यार आप वक्त के साथ सीखते हैं ना, ये बिल्कुल आफरीदी मटेरियल है ना, नाम के साथ आफरीदी लगा है तो सोचते वही वाली मिसाल है कि ये उसके बाद कुछ ज्यादा कम सोचना शुरू कर दिया इसने। अभी भी इसको 3 बॉलों पे 3 चौके पड़े थे, किसने मारे थे इसको पिछले मैच में? मुझे नहीं याद। 3 बॉलों पे, और वो क्या करे साउथ शकील वाले मैच में, उसी में 3 बॉलों पे 3 चौके मारे, जेसन रॉय ने मारे थे शायद पहले ओवर में ना, पहले ओवर में 3 बॉलों पे 3 चौके, एक ही जगह पे वही आगे पिच बॉल हुई है यार, मतलब सबको पता है कि उसने कहां बॉल देनी है, और जगह पे भी नहीं कर रहा फाद भाई, हाफ वॉलीज कर रहे वसीम जूनियर को भी पता था कि ये बॉल कहां पे यहाँ पे करेगा, आखिरी बॉल सबको पता है कि कहां पे वो बॉल बिल्कुल उस बॉल के लिए बेहतरीन पोजीशन में पहले से रेडी खड़ा था कि ये वाली बॉल आएगी। एक बंदा जो जैसे मोहम्मद वसीम है ना, मोहम्मद वसीम जूनियर, वो पता है कि वो सिर्फ लेग पे ही मारता है घुमा के शॉट, आप उसको बना के गेंद दे रहे हैं, वो भी ओवर द विकेट, आप राउंड द विकेट आते हैं, ऑफ स्टंप के बारे एक यॉर्कर कराते हैं, खत्म हो जाता है, बात ही खत्म, थर्ड मैन पीछे ले और कर भी बॉडी पे रहे, यहाँ से उठानी है उसने, ऑप्शंस बाहर कराते हैं, थर्ड मैन पीछे लेते हैं, गेम ओवर यार, मतलब कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, उसको बताने की जरूरत क्यों है? 6-7 साल से सेटअप में। कल किसने वो आखिरी बॉल बचाई थी पेशावर की तरफ से, आमिर जमान लेना यॉर्कर कर रहा था यार, वो उसको जो 2 चौके पड़े थे ना, वो खराब गेंद नहीं थी यार, हाँ वो दोनों कतरियां लगी, एक दो टांगों के बीच से चला गया, एक इनसाइड एज चला गया, तो वो दोनों अच्छी यॉर्कर थी, वो अच्छी यॉर्कर थी। उस दिन अब्बास अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी आखिरी ओवर में, अब्बास अफरीदी ने न्यूजीलैंड टूर में भी अच्छी बॉलिंग की थी, आपका पिक ऑफ द बॉलर्स वही था पेसर्स में से। बस हमारे जहन में एक चीज बैठ गई है ना कि 145-45 वाला बॉलर चाहिए, और ये चाहिए 45 भी ये पीएसएल में आके जहन में आया कि 145 से मैंने करानी है। हाँ कराई है ना इसने, ठीक है ना। खैर ये हमारे कप्तान तो दोनों फारिग हो गए पहले ही उसमें, लेकिन पता है देखें इस उम्र में कुट पड़ जाना ज्यादा बेहतर है,
बाद में मतलब देखिए ना, यही सीखने का प्रोसेस है ना यार, चढ़ा ज़्यादा दिया है। देखिए होता क्या है कि होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ एम्प्लॉइज या ऐसे होते हैं जिनको अननेसेसरी तौर पे ओवररेट कर दिए जाते हैं। जब आप ओवररेट होंगे तो आपको रियलिटी चेक कभी भी मिल जाएगा। जब रियलिटी चेक मिल जाता है तो फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। आमिर ने शुरू में अच्छी बॉलिंग करी थी, मोहम्मद आमिर ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी जैसे हर मैच में 4 में 38-40, आज भी 40 रन दिए हैं आमिर ने। तो ये है कि लेकिन उसने लर्न तो किया है कि यार मुझे कैसे बचाने हैं रन बचाना इंपॉर्टेंट है ना यार। आखिर के डेथ ओवर्स में आप मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं, बैट्समैन को रीड करते हैं। इस हवाले से मोहम्मद अली, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इवन मोहम्मद अली भी फात भाई जैसे ही उससे बाहर निकलता है ना, अपने होम टाउन से, अपने होम टाउन से बाहर निकलता है, वहाँ पे फंस जाता है। आप देखें ये जैसे ही अपने वहाँ से निकला है ना अपनी लेग से, क्योंकि मुल्तान में थोड़ी सी अच्छी निकलती है बॉल, आपकी सीम भी होती है थोड़ी सी हल्की फुल्की। आप देखें उसके बाद उसको कितनी पिटाई पड़ी है, इसके जितने नॉन मुल्तान मैचेस हैं उसमें उसको मार पड़ी है मोहम्मद अली। लेकिन उसमें भी देखो आतिफ कि एक बॉलर वो लिमिटेड रिसोर्सेज वाला जैसे है ना, सारी वे बहुत वो नहीं है वेरिएशंस या पेस एंड सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद अपने बेसिक्स विद इन हिमसेल्फ रहते हुए कितना अच्छा उसने यार वो किया ना। एक टाइम पे फ़हीम अशरफ भी यही करता था। फ़हीम अशरफ को पीएसएल में ना मारनी ही पड़ती थी, अच्छी बॉलिंग करता था। कोई स्टंप्स के ऊपर थी, वो पहली स्टंप के बिल्कुल उसके ऊपर बॉल करता था, वो ऑफ स्टंप के ऊपर वही होता आती थी उसको करनी। लेकिन शाहीन अफरीदी जो है ना, अब यही कह रहे हैं लर्निंग कर रहा है, लेकिन ये सीख ही नहीं रहा ना। इसका एटीट्यूड है ही नहीं सीखने वाला ना। इसके आसपास इस तरह के लोग हैं जो इसको बोलेंगे यार मतलब कोई होश के नाखून लो, तुम अपना करियर खराब कर रहे हो। पाकिस्तान में बॉलर्स की कमी नहीं। मेरे ख्याल में तो समझ जाएगा, ये तो बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा। जो पीएसएल में समझ जो रहा ना हुआ है फात ना भाई, ये कर दिया ना उसने आगे, कहाँ यार समझा? 9 मैचेस हारने के बाद मेरे ख्याल में तो नहीं उसको समझ रहा फात भाई, वो लोग इसको ले ही नहीं रहे। कल कितने खुश थे वो मैच हार के भी, कल परसों जो मैच हुआ वो नहीं ले रहे इस चीज़ को सर के ऊपर। दो उसने भी कहा कि अच्छा 2 टूर्नामेंट्स हमने जीते हैं तो तीसरा तो हमने हारना ही था। हाँ खुद ये बोल रहे हैं। जैनब अब्बास ने सवाल किया कि तो कह रहे हैं कि हाँ 2 टूर्नामेंट जीत गए थे तो ये हार इस एटीट्यूड के साथ इसको पाकिस्तान का कैप्टन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि ना कभी कभी जीत भी नुकसान पहुंचा देती है ना आपको। वो जो 2 दफा ये लोग जीत गए वो उसने नुकसान ज्यादा पहुंचाया थे। उसमें हारिस रोफ भी जाया हो गए जी, और ये जाया हो रहे हैं। और इनको बहुत जल्दी अपनी फ्रेंचाइज बदल लेनी चाहिए अगर इनको कुछ करना है ना जिंदगी में। कभी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन कभी भी नहीं बदलेंगे। कोयटा की बाहें खुली नहीं है आशिफ भाई। कोयटा की बाहें तो खुली आ जाओ हैं, मेरे वो पास तो आ जाओ। हर किसी को एम्ब्रेस कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ना इसको पेशावर ज़ल्मी में होना चाहिए था, बाबर को लाहौर में होना चाहिए था अपनी होम टाउन के हिसाब से। लेकिन वो आतिफ चेंज नहीं करेंगे यार। ये तो अब लग रहा है कि 10-10 साल ये लोग इसी में खेलेंगे सब, 15-15। अगर नहीं चेंज करना तो अपना एटीट्यूड बदले भाई। एटीट्यूड बदलने के लिए देखिए ऊपर से टीम के मैनेजमेंट चेंज होनी बहुत जरूरी है ना। सबकी तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, आकिब जावेद से लेके एक हर बंदे की। तो वो तो पक्के सब अपने अपने जो है ना। लेकिन ये उन पे नहीं डाल सकता ना, ये मतलब 2-3 महीने उनके साथ होता है मैक्सिमम, बाकी तो नेशनल स्क्वाड में खेलता है। खुद देखें ना, कुछ लर्निंग और कुछ एटीट्यूड चीजें ना बंदा खुद भी सीखता है। जैसे अब देखें ना, रिजवान 4 साल पहले तक ही वाज नोवेयर। T20 में कराची वाले खिला नहीं रहे हैं, पीछे खिला रहे हैं, बाहर बैठा रहे हैं। उसने गेम चेंज किया और फिर जो कंसिस्टेंसी देखें आप, 2021 में 400 रन, 2022 में 350 रन, 2023 में 450 रन, 500 रन। तो अभी जो टॉप जो 500 रन वाली कैटेगरी थी ना, जो बाबर 498 पे, तो उसमें 2 या 3 दफा रिजवान का नाम भी लिखा हुआ है और इस दफा भी। और टीम के साथ मुल्तान अगर जीतता है क्वालिफायर, मुसलसल चौथा फाइनल होगा मुल्तान का, अंदाजा लगाइए आप। काश पे सारी बातें एक तरफ, जो हो गया सो हो गया। अब कौन जीत रहा है ये सीजन? 4 टीमें पहुंच गई हैं सारी बातें एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब कौन बनेगा? जोरू का भाई कोयटा है। जोरू का भाई कोयटा है। देखें कोयटा की तो मिराज पूरी हो गई है, मतलब कोयटा छक्का मार के शाहीन को। हाँ वो शाहीन को, आकिब जावेद को, यार शाहीन को नहीं मारा उसने, आकिब जावेद को छक्का मारा है। तो ये सब आकिब जावेद को मार रहा है। सऊद शकील भी आकिब जावेद को मार रहा है, वसीम जूनियर भी आकिब जावेद को मार रहा है। ये सब मार रहे हैं यार। तो सही बात है। आप देखो कभी भी ना महसूस नहीं हो रही। कभी भी ना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो वो गलत बात होती है। लेकिन सऊद शकील ने बड़ी प्यारी बात की। बड़े शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। अल्लाह उसको क्या, कोई उसने जो है ना वो नहीं किया, बिल्कुल भी पॉजिटिव रह के बात की। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये ज्यादा कभी कभी जो है ना, ये ज्यादा समझें एक तरह से जवाब है। बिल्कुल कि मैं आपको समटाइम्स यू से ना कि यार यू डिजर्व माय साइलेंस, तो वो वही मिसाल है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि फाइनल के हिसाब से तो यार वैसे प्रेडिक्शन मेरी थी अब टूर्नामेंट से प्री टूर्नामेंट जो प्रेडिक्शन थी कि इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। अब थोड़ा सा डाइसी तो लग रहा है, लेकिन मैं उस पर अभी भी खैर कायम हूँ कैसा होगा।
मुल्तान पेशावर में मुल्तान आगे चला जाएगा हम्म, जो अच्छा। पहले वाला जो क्वालिफायर होगा, और इस्लामाबाद कोयटा में इस्लामाबाद जीतेगा, हम्म, फिर इस्लामाबाद और और पेशावर पेशावर का। का तगड़ा मैच होना है, हम्म, बाबर भी होना है उसमें, साइम भी होना है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद मुल्तान वही इस्लामाबाद मुल्तान आप कायम है। और फिर इस्लामाबाद 3 मैच इस्लामाबाद को मैं यानी लगातार आप क्यों चाह रहे हैं मुल्तान 3 फाइनल हारे? यार मैं मुल्तान के हारने के हक में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद के जीतने के फेवर। रिजू भैया से क्या दुश्मनी है आपकी? यार इस्लामाबाद अच्छी, वो मनरो खेलना शुरू हो गया अच्छा, सिर्फ एलेक्स हेल जिस दिन खेल गया ना तो हेल स्टॉर्म आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी वो आ नहीं पा रहा है हेल स्टॉर्म। हेलस्टॉर्म आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। रॉय स्टॉर्म ना आ जाए, यार अगर रॉय स्टॉर्म आ गया ना तो पता लगे कोयटा फाइनल में पहुंचा, ये वैसे तगड़ा हो जाएगा ना, झगड़ा हो जाएगा अगर रॉय का भी रॉय भी अच्छा खेले यार, वहां से क्या है। रॉय और रूसो का चलना बहुत जरूरी है भाई। सिर्फ ऐसे ना अब तो चल लो भाई। आते हुए एक भी चल जाता है ना, दोनों आर में से एक आर भी होते हैं ना, वैसे तो ट्रिपल आर मशहूर थे इंडिया में आर आर आर, आ लेकिन ये रूसो और ये अगर ये खेल जाते ना, रॉय और रूसो रूसो का मिडिल ऑर्डर में चलना बहुत इंपॉर्टेंट था यार, आज भी नहीं चल सका है। मुसलसल पूरी कोयटा की बैटिंग को साउथ शकील ने कैरी किया हुआ बिल्कुल कब से, प्राइमरीली तो ऐसे ही है। ऐसे ही चल रहा है। हाँ, एक इनिंग नाफिज हो गया था, तो इस वजह से कोयटा फंसा भी, इसी वजह से ना बीच में मिड सीजन जो फंसा वो इसी वजह से फंसा था बीच में। तो आपका फाइनल हो रहा है मेरा तो हो रहा है इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। मुल्तान। फाद भाई आपका क्या हो रहा है? हो यार, मुझे जो है ना पेशावर की परफॉर्मेंस ने बहुत जो है ना Impress किया है। मुतासर किया है। जिस तरह इन्होंने आखिरी के मैचेस खेले हैं, वो जितना दम लगाया है इन्होंने और तो मुझे लग रहा है कि पेशावर जो है फाइनल में होगा। हो सकता है पेशावर फाइनल में पहुंचे। तो इस्लामाबाद और नहीं, जो मुल्तान और पेशावर का जो क्वालिफायर है उसमें आप कह रहे हैं पेशावर चला जाएगा आगे और मुल्तान इधर से भी नीचे मुल्तान खेलेगा इस्लामाबाद से, और अगर कोयटा ने अपनी हरकतें नहीं सीधी की तो। हाँ, और उसमें से कौन जीतेगा, इसमें ये टॉस करना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान / इस्लामाबाद, जी, ये आप कह रहे हैं। इस्लामाबाद ने पेशावर को कंफर्म कर दिया है पेशावर को मैं कंफर्म। और इन दो टीमों में थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि स्लैश है, कोई भी जीत गया है। ओके, आतिफ योर प्रेडिक्शन? पेशावर और इस्लामाबाद का फाइनल। पेशावर इस्लामाबाद, यानी कि इसका मतलब आतिफ ही कह रहे हैं कि पेशावर पहले मुल्तान को हराएगा, मुल्तान दोनों मैचेस हारेगा, मुल्तान 2 कंसेक्यूटिव मैच हारेगा, इस्लामाबाद 2 कंसेक्यूटिव मैच जीतेगा और फाइनल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी उम्मीदें ना लगाएं मुल्तान की नहीं, मुल्तान की बॉलिंग थोड़ी खुल गई है। इस्लामाबाद ने जो पीटा है ना इनको 228 चेस जो धागा खोला था, जो धागा खोला है ना, इस्लामाबाद अगर कोयटा को हरा देगा मेरे ख्याल में आराम से, और मुल्तान को खोल देगा ये। और तो फाइनल के तुम कह रहे हो कि इस्लामाबाद वर्सेस, बहुत मजे का फाइनल, तो एक इंतहाई एक्साइटिंग टीम्स खेल। और जीतेगा कौन? पेशावर चल पेशावर, तो पेशावर इस्लामाबाद, पेशावर 2 पेशावर की तरह में फंस गया हूं। पेशावर ही और ये थोड़ी सी उसमें वो भी है, होप भी है और एक थोड़ा ख्वाहिश का एलिमेंट भी है। ख्वाहिश का एलिमेंट ख्वाहिश का एलिमेंट है, ज्यादा रियलिस्टिक। डैरेन सैमी वाला एंगल तो नहीं आ रहा? डैरेन सैमी नहीं, बाबर का आ रहा है। बाबर का आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट ही डिजर्व्स अ ट्रॉफी। बिल्कुल। असल में मैं तो कभी भी ऐसा कैप्टन तो इमाद जीता था कराची से। मैं तो 8 सीजन में कभी भी पेशावर का हामी नहीं रहा। मैं तो ज्यादा कोयटा को सपोर्ट किया, कोयटा के बाद जब कोयटा का सवाल आया तो मुल्तान को सपोर्ट मैं किया। तो यहाँ तक इसके अलावा कभी किसी को मैं सपोर्ट बोलता था कि इनको एक और कैटेगरी खोलनी चाहिए, पेंशन कैटेगरी, जिसमें पेशावर वहां से उठाता है प्लेयर्स। पेंशन कैटेगरी में कामरान अकमल, डैरेन सैमी, वो कौन कौन से प्लेयर, शोएब मलिक, मिसबा भी तो था रिटायरमेंट के बाद। मिसबाह, मतलब ये प्लेयर खेल रहा होता था उसके अंदर पेशावर में। ये तो पिछले 2 साल में इन्होंने बाबर के अंडर टोटली नहीं भाई हाशिम मामला को खिलाया एक सीजन इन्होंने। कोयटा में भी रिजेक्टेड माल होता था, जो क्यूसी से पास नहीं होता था वो कोयटा वाले कोयटा में तो पीएसएल का रिजेक्टेड माल होता था ना सारा, सबसे आखिर में वहां आते थे। क्यूसी बड़ा अच्छा मिलाया आते थे ना, कि मैं जो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं ना, जो क्वालिटी से पास नहीं हो पाते, यार इसको सस्ते में बेच दो, क्लियरेंस सेल। जो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बिक रहा होता है, डिफेक्टेड पीस। तो उस हिसाब से तो यार इस दफा इनको एम शहजाद को भी ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस दफा कहा कि यार बस उमर अकमल को ले लेना चाहिए था। दोनों एकदम साथ खेले, दोनों ही तो खेलते थे यहाँ पे। उमर अकमल का वैसे सरप्राइजिंग था कि नहीं लिया इन्होंने। उमर अकमल और अहमद शहजाद, तो टीम बाहर नहीं होगी तो क्या होगी मुझे पता है। अंदर होगी ना, आपने खुद ही अंदर होगी। इनकी जो हरकत है ना, उमर अकमल की टीम अंदर होगी। अंदर बाहर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों है ना, एक अंदर करेगा एक बाहर करेगा टीम को, तो समझ में तो खैर इसमें, लेकिन ये है कि टूर्नामेंट में मजा आ रहा है। मतलब पिछले आखिरी बॉल तक जो मैचेस जा रहे हैं ना यार, उसमें और कंसेक्यूटिवली जा रहे हैं। क्रिकेट पे कमेंट्री पढ़ रहा था, वो मिडिल ऑफ द उसमें बोल देता था कि यार ये भी टू द वायर जाएगा मैच। यार मुझे ऐसा लगता है, मैं ये पता नहीं बात बोलूं, आप लोग चलाएं नहीं चलाएं, कराची का मुझे लगता है अगले 10 साल भी ऐसे ही होंगे। कराची किंग्स अगला साल तो वैसे ही आखिरी है ना, अगले 10 साल जब तक ये अगला साल आखिरी है ना, आपको पता ही है बात। हाँ, उसके बाद तो फिर फ्रेंचाइज चेंज हो जाएगी, फ्रेंचाइज जो है ना किसी और फॉर सेल हो जाएंगी, और फिर नाम भी चेंज हो सकता है ना।
फिर तो पता नहीं, कुछ फिर तो यार, कुछ नाम भी हो करेंगे, सकता है। नाम ना नाम खाओ। करेंगे। हो सकता है नहीं नाम नहीं हो सकता, नहीं? क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली डेयरडेविल्स का दिल्ली कैपिटल्स नहीं होगा? मतलब पता नहीं, यहाँ पर वो सिस्टम है नहीं है। नहीं होगा, डेफिनेटली होगा जब एक नई कराची पार्टी कैंप्स लेगी। हो सकता है, कराची वॉरियर हो सकता है। वो बच्चा होता है ना, बच्चे का नाम रखते बड़ा शरारती हो जाता है वो, बहुत का तंग नाम- करता है पूरे खानदान के जो मोहल्ले वालों को नाम अजाब change भी तो करता है, कर नाम देता है। तब्दील कर देता है उसका कि बहुत कि शरीफ नाम का बहुत असर है। हाँ, तो नाम का असर है किंग्स का कराची असर को। होगा। इसका नाम भारी है। इसका नाम भारी इसका है। नाम ये भारी है। किंग्स विंग्स में तो कह दिया ना यार। पंजाब किंग्स और कराची किंग्स। फिर आप कह रहे हो किंग कर लेगा, अब तो किंग है ही नहीं, करेगा कौन? किंग तो चला है। कराची को भी कलंदर कर दे, कैसे करते मैं कराची दरवेश कर दें यार। कालंदर हो जाएगा वो। हैं? हाँ कलंदर हो जाएगा। एरन होल्ड आराम से पढ़ लेगी फिर। लेकिन इसमें ये है कि कराची का नाम चेंज ही करना पड़ेगा यार। मतलब जो कराची के नीले वो हार्पिक वाले सूट में नजर आता है ना यार, वो लगता है कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यार। जो प्लेयर डाल दो यार, है ना, वो अजीब सा लगता है। अभी मैं वही सोच रहा था कि जैसे कुछ प्लेयर जो अच्छा खेलने, अगर वो ये वाला कपड़े इनको पहना दो, ब्लू और रेड, तो ये बेकार हो जाएगा ना, वो फारिग हो सिर्फ जाएंगे। बाबर ने असर नहीं लिया। बाबर ने अपना जिस तरह से खेला है, बाबर जो है इमाद ने ना, भी खेला है अच्छा उससे, तो इमाद भी ठीक खेल रहा है उस टीम से। और बैटिंग में बहुत यार अच्छा शर्जील ने भी तो एक टाइम तक अच्छा ही खेलता रहा, उसने century इस्लामाबाद भी से की। खेलता है शर्जील अच्छा। लेकिन कराची से उसने कराची 100 से भी एक किया, century 100 मारी तो किया था इस्लामाबाद के बस वो खिलाफ। एक ही 100 किया था उसने। हाँ। किस्मत में लेकिन बाबर और उसकी जब वो जीते थे तो ओपनिंग इन्हीं का था, जो पेयर था ओपनिंग, वो अच्छा उसमें player नबी था। भी था उनकी टीम में। चले नबी भी अच्छा मोहम्मद नबी। चले देखते हैं पहला कि पहले क्वालिफायर में किसकी क्या होता है, prediction सही होती किसकी। है। और कोयटा फाइनल जीत गया तो हम तीनों जो हैं वो फिर सलाम कर रहे होंगे। कोयटा फाइनल जीत गया तो उस दिन काली पट्टी बांध के बैठे होंगे, क्योंकि वो नहीं डिजर्व यार, नहीं करते जीत गए वैसे, यार। डिजर्व नहीं करते। सरफराज भाई यहाँ आके खड़े होके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसी तरह जो बोलेंगे बोलेंगे जिस तरह वो वो बोलेंगे, वो मैं बता नहीं सकता जो बोलेंगे। जिस तरह वो बोलेंगे उस तरह बता दे। चलिए देखते हैं क्या कौन जीतता है। ओके चले जी।